फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश से माल देवता, और अभी हम रास्ते में एक यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो ब्रेकफास्ट करना है भाई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बारिश तो अभी भी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पर रवि बैठा है, तो अभी हमने आलू के पराठे ऑर्डर करें। आलू के पराठे खाने के बाद में आगे माल देवता के लिए बढ़ेंगे। लगभग यहाँ से अभी भी 40-45 मिनट का रास्ता है और बढ़िया है। अभी इस समय हम देहरादून में हैं फ़िलहाल। तो स्कूटी हमने वहाँ पे पार्क कर दी है, हमारी स्कूटी वो खड़ी, और अभी भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं माल देवता। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर हम अपना कैंप सेटअप करने वाले हैं। बारिश हो रही है, अभी भी बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखिए नदी जा रही है, हम सामने वाली ठीक उस जगह पे हम कैंप करने वाले हैं, वहाँ पे कैंप सेटअप करेंगे। यहाँ आ गई है हमारी स्कूटी, तो हम कोशिश करेंगे कि या तो नदी यहीं से पार कर लेंगे, यहाँ से पार करते हैं तो शूज़ निकालने पड़ेंगे, सॉक्स निकालनी पड़ेगी, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो पुल आप देख रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम उधर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बट ये कि जूते वगैरह नहीं उतारने पड़ेंगे, और फिर पहुँचते हैं उस प्लेस पर, अपना कैंप सेटअप करते हैं। ठंड बहुत लग रही है, एंड कैंप सेटअप करने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं।
यहाँ पर टेंट सेटअप हो गया एंड मैं गीला भी हो चुका हूँ एंड सारा सामान हमारा अभी अंदर आ चुका है। बहुत ही प्यारी सी जगह है, आप ये देखिए टेंट है और इसके बाद यहाँ एकदम जस्ट एक कदम दूर पर नदी है। मतलब ये देखिए हमारा टेंट और ये रही नदी, हम एकदम नदी के कोने पर ही टेंट लगा कर बैठे हैं। बहुत ही मतलब सूदिंग व्यू है ये देखिए। और अभी हम खाना बनाएंगे एंड रवि ने भी बहुत हेल्प करी है टेंट लगाने में। और रवि ये जगह कैसी है भाई? बहुत प्यारी जगह है। प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है एंड बाल सब ख़राब हो गए हैं यार पूरा। बट व्यू जो है ना, व्यू को देखने के बाद लगता है कि वर्थ है यहाँ पर आना। एंड बट एक चीज़ की थोड़ी डिसएडवांटेज मुझे लगी कि यहाँ नेटवर्क का इशू है, मोबाइल नेटवर्क यहाँ है ही नहीं, तो थोड़ा सा मतलब ये डिमेरिट लगता है। बट कुछ लोगों के लिए ये डिटॉक्स हो जाता है एक नॉर्मल ज़िंदगी से। तो अभी फ़िलहाल ये सारा सेटअप हमारा हो गया है, लकड़ी आ गई है, खाने का यहाँ पर सारा सामान आ चुका है, ब्रेड लेकर आए थे, पनीर लेकर आए थे, दही है, चीनी, चाय पत्ती है, चावल है और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैप्सिकम और टमाटो है हमारे पास और प्याज है, अनियन है। यहाँ पर देखिए ये मैगी वगैरह के कुछ पैकेट हैं।
भाई अभी हम लोगों ने चाय बनाई है और ये चाय बड़ी टेस्टी लग रही है। आप इमेजिन करो कि हम पहाड़ों में हैं, बारिश पड़ रही है, क्या अभी कैंप बंद किया हुआ है हमने, आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाएंगे। अभी बारिश पड़ रही है, कैंप बंद है, चाय बिस्किट है और खुद से चाय बनाई है। बहुत मज़ा आता है। क्या ही बात है मुकुल भाई, और सच में मतलब कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बैठा हम दोनों का। चीयर्स। बहुत ही अच्छा अनुभव है ये हमारा। और एक्चुअली ना जैसी हमने जगह सोची थी कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे नदी होगी, वहीं पे हम कैंप सेटअप करेंगे अपना, वहाँ पे खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे, तो वो अभी तक हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, खुश हैं। तो इसलिए हम बहुत अपना आप को लकी मान रहे हैं। हमने सोचा था कि बारिश हो जाए तो अच्छा होगा, बारिश हो रही है इस समय, तो काफ़ी अच्छा हमें इस समय अनुभव है। वैसे अगली बार हम ट्राई करेंगे कि अमेजोन के जंगलों में अमेजोन के जंगलों में चाहे वहाँ भालू के बराबर में बैठ के चाहे लगाए, मैं जो व्यू देने पड़ेंगे तुमको। तो अगला ट्रिप हमारा होगा अमेज़न के घने जंगलों का, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं, अपने साथ ले जाएंगे ब्रेड, ये वाली बिल्कुल, हाँ एक्सपायरी डेट नहीं है ये ले जाएंगे। भालुओं को बुलाएंगे खाने पे और फिर उन्हें एक एक ब्रेड बांटेंगे। पर यह व्यू देने पड़ेंगे आपको पूरे, ये चक्कर नहीं है कोई हमें भालू खा गया, व्यू भी नहीं दे पाए तुम लोग। तो मैगी के लिए भी चॉप हो चुकी है हमारी शिमला मिर्च और टमाटर, अभी प्याज और काटना बाकी रह जाता है।
तो फ़िलहाल अभी हमारी मैगी बननी रेडी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैगी बन रही है और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर नदी है प्यारी सी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और सच में मतलब ज़िंदगी के यही मज़े हैं यार, मतलब ये कहाँ लोगों को नसीब होता है। 5 स्टार होटल में भी जाओ तो ऐसा मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी, है ना भाई। 5 स्टार होटल में भी ये मज़े नहीं है। बहुत मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैगी बनकर हो गई है तैयार। एंड रवि पानी में गिर गया था अभी, तो वहाँ जाके ये मेरी वीडियो शूट कर रहा था तो अचानक से स्लिप हो गया, पानी में गिर गया। तो अभी ये चेंज कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी हमारी और भी चीज़ों की तैयारियाँ बाकी हैं, जैसे पनीर भी हमारा बनना है। आग लगाते थे जंगल में, वो नहीं। पनीर का काम ही शुरू कर देते हैं बस आधे घंटे 15 मिनट। ज़्यादा शाम हो जाएगी ना तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन जाएंगी हमारी।
चलते थे। तो अभी बजे हैं शाम के लगभग 5:30-6 और ये देखिए प्यारा सा झरना, जहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो डिनर है बनकर रेडी है। अभी भी थोड़ा बहुत मतलब वो चल रहा है 10-15 मिनट लगेंगे। फ़िलहाल देखिए हम जिस जगह हैं वो देहरादून से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। इस जगह को कहते हैं माल देवता, और माल देवता से भी हम मान के चलिए 2-3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। जिसके बाद हमें यहाँ टेंट लगाने की जगह मिल गई और जस्ट टेंट के बराबर में वो चल रहा है झरना। ये सीन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि भाई यहाँ पर टेंट लगा लिया जाए। कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारी आ गई है राम प्यारी एक्टिवा, जो हमें पहले केदारनाथ के दर्शन कराने लेके गई थी और आज हमें यहाँ पर लेकर आई है। काफ़ी शांतिप्रिय जगह है, किसी भी तरीके की यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्यारा सा झरना, इसकी आवाज़ सुन सुन के हम बहुत ज़्यादा मतलब एक मेडिटेशन सा महसूस कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारा कैंप आ ही गया है। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मुझे लोगों की जो पसंद नहीं आती हैं जनरली, और वो ये है देखिए यहाँ पर बॉटल्स वगैरह डाली हैं लोगों ने। आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं लोग। यहाँ पर प्लास्टिक के रैपर डाले हैं, बॉटल्स डाल दी हैं प्लास्टिक की। ये देखिए जी, मतलब छोटी सी चीज़ है। आप लोग अगर कुछ खा रहे हैं, इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई खाने के बाद उस रैपर को अपने साथ ले जाएं, किसी डस्टबिन में डाल दें। इतनी सी चीज़ है, बट नहीं करनी है, क्योंकि ये वादियाँ जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, उसको ख़राब जो करना है, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। आप सभी से देखिए रिक्वेस्ट रहेगी, बीइंग अ ट्रैकर, कुदरत ने क्या करिश्मा दिखा रखा है हर जगह। कहीं भी आप जाओ, प्यारे प्यारे झरने, प्यारी प्यारी नदियाँ, क्या खूबसूरती, क्या वादियाँ, पहाड़, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो कि हमें प्रकृति दे रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बस इतना सा मेरा आप लोगों से सुझाव है कि प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, कोई कर रहा है तो उसे रोकिए। यहाँ पर जो हमारा कैंप लगा हुआ है, ये हमने थोड़ा सा पोंचो को एक्सटर्नल बना लिया, जिससे कि हम यहाँ पर अच्छे से खाना बना सके, क्योंकि पूरे दिन अभी बारिश चल रही थी। और यहाँ हमारे चावल बन रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये हमारे बन रहे चावल। और यहाँ हमारा शाही पनीर रेडी है। ये हमने ही बनाया, पानी बैग के अंदर है, और सारी सब्जियाँ वगैरह हम लाए थे। ये मेरा भाई रवि, जिसके साथ में यहाँ तक आया। रवि भाई, एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा।
तो ये आज रात का हमारा डिनर है। हमने बनाया चावल और शाही पनीर एक काफ़ी अच्छे स्टाइल में, जो कि रवि ने बनाया है। एंड यहाँ पर हमारा टेंट है एंड रात होने वाली है ऑलमोस्ट। अभी शाम का वक्त हो गया है, 6:30 बज चुके हैं। तो अभी लगभग रात के 8:30 हो गए हैं और भाई हम सोने की तैयारी में लग चुके हैं। ये देखो जी, इसका स्लीपिंग में खुल गया। हालांकि ठंड इतनी कोई ख़ास तो नहीं लग रही है अभी तक। हो सकता है रात में थोड़ी बहुत बढ़ जाए, तो कह नहीं सकते। नदी बराबर में ही है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगने लगे रात में। एंड आज का दिन बहुत अच्छा रहा और ये जगह उतनी ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हमने अच्छे से डिनर किया, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना खाना खुद बनाया। काफ़ी अच्छा दिन रहा।